हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और कांग्रेस की अप्रत्याशित हार के पीछे पीएम मोदी का है बूथ मंत्र। हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने बूथ स्तरीय रणनीति और शानदार चुनाव प्रबंधन के जरिए कांग्रेस को करारी शिकस्त दी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पार्टी ने जाट बनाम गैर जाट की राजनीति से ऊपर उठकर जातिगत ध्रुवीकरण को तोड़ते हुए जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस का जाति आधारित राजनीति पर अधिक निर्भर रहना उसकी हार का कारण बना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ खबरें देना नहीं है, बल्कि आपको सच का दर्पण दिखाना है। आपको सही जानकारी मिले, हर खबर की गहरी समझ बढ़े, यानी हर खबर के पीछे के असली मायने क्या हो सकते हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं। आपका एक छोटा सा कदम हमारी पत्रकारिता, हमारे चैनल के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। हमें सपोर्ट जरूर करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन को ऑन करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 परिवार का हिस्सा बने। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम ओपिनियन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 8 अक्टूबर का दिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के लिए जीत का जश्न था और कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का मार्ग प्रशस्त किया और कांग्रेस की उम्मीदों पर एक बार फिर पानी फेर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कांग्रेस पर जाति के आधार पर समाज को बांटने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, कांग्रेस जातिवाद और सांप्रदायिक आधार पर चुनाव लड़ती है। हिंदू समाज को बांटकर अपनी जीत की रणनीति बनाना कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस की पूरी व्यवस्था और शहरी नक्सलियों का गैंग जनता को गुमराह करने में जुटा रहा। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समुदाय ने उनकी अंतर्नाक मंशा को भांप लिया। दलितों ने समझ लिया कि कांग्रेस उनके आरक्षण को छीनकर उनका वोट बैंक बांटना चाहती थी। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं, लेकिन न्यूज कॉल 24 पर हम आपको वही देंगे जो सच्चाई और जरूरी खबर है। न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। सच के साथ सच को समझने के लिए आगे वीडियो को देखते रहिए। जमीनी काम बनाम सोशल मीडिया का शोर। हरियाणा चुनाव में कई मुद्दे सोशल मीडिया पर छाए रहे, जैसे कि बेरोजगारी, किसानों का गुस्सा और जाट समुदाय का बीजेपी से नाराज होना। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद इन सभी मुद्दों की हवा निकल गई। कांग्रेस को भरोसा था कि इस बार चुनाव उनके पक्ष में जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 5-5 सीटें जीती थी। इस स्थिति को देखकर कांग्रेस ने मान लिया था कि विधानसभा चुनाव में भी यही समीकरण रहेगा और वे आसानी से जीत जाएंगे। कांग्रेस की यह ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी के लिए वरदान साबित हो गई। बीजेपी ने महीन चुनाव प्रबंधन की रणनीति अपनाई और बूथ स्तर तक का ध्यान रखा। जब चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री को यह बताया गया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी है, तो उन्होंने खुद हरियाणा के बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। इस संवाद ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और इसका परिणाम बीजेपी की जीत के रूप में सामने आया। बीजेपी ने इस बार जाट उम्मीदवारों की संख्या घटाकर केवल 14 कर दी और अन्य जातियों जैसे कि ओबीसी, ब्राह्मण, पंजाबी और कायस्थ उम्मीदवारों पर ध्यान केंद्रित किया। कांग्रेस का पूरा फोकस जाट वोटों पर था, लेकिन बीजेपी ने अन्य जातियों के वोटों को अपने पक्ष में कर लिया। हरियाणा के कुछ निर्वाचन क्षेत्रों जैसे असद, पुंडरी, अंबाला छावनी में मुकाबला कड़ा था। वहीं निर्दलीय और बागियों ने कांग्रेस की राह और मुश्किल कर दी, जिन्होंने 11.66% वोट हासिल किए, जबकि INLD बीएसपी गठबंधन ने लगभग 6% वोट हासिल किए। बीजेपी की यह रणनीति जाट बनाम गैर जाट के चुनावी मुकाबले में बदल गई। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने घर घर जाकर प्रचार किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बूथ जीतने का मंत्र दिया। बीजेपी ने बूथ स्तरीय कार्यक्रमों पर जोर दिया, जैसे मेरा बूथ
सबसे मजबूत। प्रधानमंत्री का मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीतो चुनाव जीतो। बीजेपी की रणनीति यह थी कि अगर बूथ जीतते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। इसी सोच के तहत बीजेपी ने हरियाणा चुनाव के लिए बूथ स्तरीय कार्यक्रम चलाए, शक्ति केंद्रों का गठन किया गया और मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए हरियाणा के 4000 केंद्रों पर मौजूद बूथ कार्यकर्ताओं से बात की। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि हर बूथ पर कमल खिलना चाहिए और कांग्रेस के झूठ का करारा जवाब देना है। धर्मेंद्र प्रधान का भी इसमें काफी योगदान रहा। बीजेपी की इस जीत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का भी अहम योगदान माना जा रहा है। यह इस साल दूसरी बार है जब धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी को राज्य चुनाव में बड़ी जीत दिलाई। इससे पहले प्रधान ने ओडिशा में बीजेपी को पहली बार सरकार बनाने में मदद की थी। हरियाणा में भी धर्मेंद्र प्रधान ने रोहतक, पंचकुला और कुरुक्षेत्र जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर काम किया। उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से सीधे संपर्क किया, उनकी समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। प्रधान ने पार्टी के भीतर के झगड़ों को भी सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब उम्मीदवारों की सूची जारी की गई तब पार्टी के कई बागी सामने आए थे, लेकिन प्रधान की रणनीति से पार्टी ने समय रहते स्थिति को संभाल लिया। नामांकन वापसी के समय तक केवल 3 बागी ही बचे थे जो बीजेपी के लिए कोई गंभीर समस्या नहीं बने। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां कार्यकर्ताओं को काम करने का तरीका बताया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने हरियाणा बीजेपी के बूथ कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की तारीफ भी की। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के कुछ मेहनती कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनके अनुभवों को भी साझा किया। कुल मिलाकर बीजेपी की सूक्ष्म प्रबंधन, जमीनी काम और बूथ स्तरीय मजबूत रणनीति के कारण हरियाणा में जीत हुई, जबकि कांग्रेस की जातिगत राजनीति और ओवर कॉन्फिडेंस उसे भारी पड़ा। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।